प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से प्रभु ने हमको ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में भजन 6 के अंदर जाएं, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। दाऊद नाम का एक व्यक्ति है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। दाऊद को लोगों ने रिजेक्ट किया और वो जंगल में जाकर अपने माँ बाप की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। वहाँ वो आराधना कर रहा है और आराधना करते करते उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया अपनी आराधना से, और परमेश्वर की दृष्टि में आ गया। परमेश्वर का फेवर उसे मिला और वहाँ से जंगल से उठाकर खुदा ने उसे महलों में पहुँचा दिया और वो राजा बन गया। यदि परमेश्वर की दया हो तो कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। वो सब कुछ जो आप नहीं सोचते उससे बढ़कर आपके लिए प्रभु सोचने वाला है। बस जरूरत इस बात की है कि यू प्लीज द गॉड, आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, उसकी ऐसी आराधना करें जिसमें स्वार्थ ना हो, क्योंकि स्वार्थ भरी आराधना परमेश्वर के लायक ग्रहण योग्य बलिदान नहीं है। मैं यहां पर अपने छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए नहीं, मैं इसलिए आता हूं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं। आमीन। तो हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह बन गया और बादशाह बनने के बाद उसने बहुत बड़े बड़े जंग जीते और बड़े बड़े लड़ाइयों को लड़ा और बड़ी बड़ी लड़ाइयों को उसने जीता। जिस भी लड़ाई में उसने हाथ डाला कभी हारा नहीं, हार है ही नहीं। लेकिन हम हारते कब हैं? आपको पता है कि दाऊद बादशाह एक दिन युद्ध के मैदान में जाना था और वो युद्ध के मैदान में नहीं गया और सबको युद्ध के मैदान में भेज दिया, लेकिन वो खुद युद्ध के मैदान में नहीं गया। युद्ध के मैदान में नहीं गया और जाकर कहां बैठ गया? छत के ऊपर टहल रहा था। जब छत पे टहल रहा था तो टहलते टहलते उसकी दृष्टि एक महिला पर पड़ी जो खुले में स्नान कर रही थी, और जब उस पर उसकी दृष्टि पड़ी बस वहीं से उसका पतन शुरू हुआ, वहीं उससे वो गिरा। और दृष्टि पड़ना गलत नहीं है, पड़ सकती है, पर दृष्टि पड़ने के बाद निहारना एक अलग बात होती है। हम देश में रहते हैं, देश में, भारत देश में रहते हैं, सुबह से शाम तक कई मूर्तियों पर हमारी नजर पड़ती है। वो नजर पड़ना पाप नहीं है, लेकिन मूर्तियों को निहारना पाप की दृष्टि में आ जाता है। उसने निहारा, उसने उसको वहां से अपने भवन में बुलाया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सबको पता है कि वो गिर गया, वो पाप में गिर गया। दाऊद कौन है? परमेश्वर के मन के समान एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने बड़ी कृपा की उस पर, लेकिन वो गिर गया। लेकिन बाइबल कहती है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो खुदा उसे उठाकर पुनः खड़ा कर देगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर धर्मी यहां ये समझे कि मुझे 7 बार गिरने का तो लाइसेंस मिल गया है। अगर दाऊद 7 बार गिरा तो मैं 14 बार गिरूंगा तो भी मेरे को लाइसेंस है। पहली बात बाइबल बोलती है धर्मी जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर नहीं सकता, पर यदि पाप हो जाए तो यीशु मसीह और उसका लहू हमारे लिए काफी है। लेकिन जब कोई इंसान गलती करता है तो 2 बात होती है। जो गलती क्षमा के लायक होती है उसे क्षमा कर दिया जाता है, जो गलती क्षमा के लायक नहीं होती उसकी सजा देकर उसको छोड़ दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। अब यहां दाऊद जो है उस स्त्री के उसमें गिरा तो परमेश्वर का दास नादान ने जाकर उसे बोला कि भाई तूने ये जो गलती की है इसको रेक्टिफाई कर। उसने क्या किया मालूम है? उसने तुरंत अपनी गलती को माना, बोला हाँ मुझसे गलती हुई है। और बाइबल
ऐसा बोलती है कि जो अपने अपराध मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। अब निश्चित रूप से परमेश्वर इस बात से घृणित काम से दुखी तो था कि मेरा बंदा, मेरा मन का व्यक्ति इसमें गिर गया, लेकिन वो गिरे हुए को गिरा नहीं रहने देता, लेकिन अगर वो पश्चाताप करे तो उसे रेस्टोर करता है। और यहां हम देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि दाऊद जब ये गलती में गिरा तो उसके बाद भयानक विपत्ति में पड़ा। अब वो भयानक विपत्ति में कैसे पड़ा और क्या क्या उसके जीवन में हुआ, उसके लिए मैं आपको भजन 38 में ले जाना चाहता हूं, फिर मैं आपको भजन 6 में लेके आऊंगा। इतनी सारी बातें मैंने रूपरेखा बनाने के लिए की ताकि आपको समझ में आए। भजन 38 1 से 15 जरा हम ध्यान से सुने। यहां दाऊद बादशाह जो जिसके बारे में मैंने बताया है वो ही दाऊद बातें कर रहा है। उसकी सिचुएशन क्या हो गई है जब मनुष्य परमेश्वर के क्रोध का शिकार हो जाता है। और परमेश्वर के क्रोध का शिकार जब होता है जब वो इंसान गलती करता है, परमेश्वर की ताड़ना आती है उस पर। परमेश्वर उसे ताड़ना देकर सीधा करना चाहता है, मारना नहीं चाहता है। ताड़ना देकर उसे क्या करना चाहता है? सीधा करना चाहता है। ताड़ना किसको दी जाती है? ध्यान रखिए, पुत्र को। पराये को कभी ताड़ना नहीं दी जाती है। जो पुत्र होता है, जिसे पुत्र समझा जाता है, उसे ताड़ना दी जाती है। और अब परमेश्वर ताड़ना पर उतर गया है ताकि दाऊद को सीधा करे। और दाऊद इस समय क्या बोल रहा है जरा देखेंगे। भजन 38 1 से। हे परमेश्वर यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना दे। क्या हो गया है? समझ में आ रहा है? इसको पता चल गया है कि परमेश्वर मुझसे क्रोधित हो गया। आप में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चलता है आपको कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा चल रहा है। पाप पे पाप, जैसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में कि चोरी और फिर सीना चोरी। बट दाऊद समझ गया है कि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की ताड़ना मुझ पर आ रही है। पढ़ो आगे क्या लिखा है। झिड़क ना दे और ना झलझलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। आप समझ गए? यहां देखिए, बिल्कुल क्लियर कर दिया उसने। तू जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना मत कर खुदा। इसका मतलब ताड़ना शुरू हो चुकी है। आगे, क्योंकि तेरे तीर मुझे लगे हैं। तेरे तीर, तेरा वचन, मुझसे गलती हुई है और तेरे तीर मुझे लगे हैं। और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। अब मैं क्या हो गया हूं? तेरे हाथ के नीचे दबा हुआ हूं। और तेरे क्रोध के कारण, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं। लिसन केयरफुली, फुल विद द सिकनेस। क्यों बीमार हो गया है दाऊद? क्या कह रहा है दाऊद? शरीर का एक एक अंग दुख रहा है, हड्डी हड्डी टूटी हुई है, चकनाचूर हुई है, अंदर से चूर हो गया है। कोई भी शरीर का ऐसा अंग नहीं है जहां बीमारी नहीं है। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता, यानी मैं कहीं से भी स्वस्थ नहीं हूं। कभी यहां दर्द है, कभी वहां दर्द है, कभी यहां दर्द है, कभी वहां दर्द है, कभी यहां दर्द है, कभी दिमाग में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी कहां दर्द है, कभी कहां दर्द है। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं भजन 38 में आपको पहले इसलिए लाया हूं ताकि आपको 6 में ले जा सकूं। 6 पहले पढ़ा दूंगा तो 38 समझ में नहीं आएगा। 38 को समझना बहुत जरूरी है। और वो कहता है कि मेरे पाप के कारण, लिसन केयरफुली, किसके कारण? मेरे पाप के कारण। मेरे पाप के कारण। कौन बोल रहा है ये? दाऊद, जो परमेश्वर के एक मन के समान व्यक्ति, जो छत पर चढ़ करके केवल एक इसलिए गिर गया कि जो जहां होना चाहिए था वहां नहीं था। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जब जहां होना है वहां होना है, जहां नहीं होना है वहां होते हो आप, इसलिए गिर जाते हो। राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस। जब एक सही व्यक्ति गलत स्थान पे होगा, गिरने के 99% चांसेस बन जाएंगे। दाऊद गिर गया
और वो कहता है मेरे पाप के कारण, काहे के कारण? मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी बेचैन नहीं। हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। हड्डी कैसे है? पूरी बेचैन है। जीवन बेचैनी में जीवन चल रहा है। चौथा पद, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में, मेरे अधर्म के कामों में, मान रहा है। आपका प्रॉब्लम क्या है? गलती और फिर सीना मानने को हम तैयार है ही नहीं। आगे, मेरा सिर डूब गया। मेरा सिर क्या हो गया है? डूब गया है। और वे भारी बोझ के समान हाँ, मेरे सहने से बाहर हो गए। मेरे सहने से बाहर हो गया है। और मेरी मूढ़ता के कारण हाँ, कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं हाँ, और सड़ गए हैं। और बास आती है उनमें से और सड़ गए हैं इतने घाव। दाऊद की कंडीशन देख रहे हैं आप, क्या हो गई है? दाऊद अपनी कंडीशन का बयान कर रहा है। हेलो, मेरे घाव मूर्खता के कारण, मेरी गलती के कारण, मेरी मूर्खता के कारण मेरे कोड़े खाने के घाव बासते हैं और सड़ भी गए हैं। आगे, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ दुखी हूं और झुक गया हूँ। और क्या हो गया हूं? कमर झुक गई है, टूट गया हूं मेरे पाप से, मेरी गलती से। किसी ने भी आपकी खुशियां नहीं छीनी है। आपकी अपनी गलतियों के कारण आपकी खुशियां गई है। आपकी अपने गलतियों के कारण आपका बिजनेस या आपकी नौकरी में रुकावट है। आज आपकी अपनी गलतियों के कारण आपको जब अवसर मिला, उस अवसर को आपने बहुमूल्य नहीं समझा और इस कारण से आज आप दुखी हैं। अनुग्रह का समय चल रहा था, अनुग्रह की आत्मा को नहीं समझा। चलिए आगे बढ़िए। दिन भर में मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। दाऊद बादशाह कहता है कि मैं दिन भर काय का पहरावा पहना हूं? शोक का। क्या खुदा ने हमको शोक का पहरावा पहनाया? हम शोकित रहे, हम दुखी रहे, हम बीमार रहे, हम निराशा में रहे। लेकिन दाऊद जो एक जय के उत्सव में चल रहा था, काय के उत्सव में आ गया, शोक के उत्सव। जो देखो जो फप्तियां कसता है, ये दाऊद, ये इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। हाँ आगे, क्योंकि हाँ, मेरी कमर में जलन है। क्या है जी? है जी, कमर में जलन है। और मेरे शरीर में कोई भी आरोग्यता नहीं है। मैं कहीं से भी ठीक नहीं हूं। आगे, मैं निर्बल हूं और बहुत ही चूर हो गया हूं। कैसा हो गया हूं? आज आपकी दशा अगर ऐसी है तो आज आपके लिए इसका अवसर है। क्यों हो गया है ऐसा? चूर हो गया हूं और मैं अपने मन की घबराहट से घबराता हूं। मन भी घबराता है, घबराहट है मन में, डर है, कोई मार ना दे। आगे बढ़े। हे प्रभु, अभी तो मजा आएगा। हाँ, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है। हाँ, और मेरा करहाना तुझसे छिपा नहीं। प्रभु, मेरा पश्चाताप तुझसे छुपा हुआ नहीं है। मेरा करहाना, मेरा दुख, मेरी तकलीफें, मेरी परेशानियां तुझसे छुपी हुई नहीं है। आगे, मेरा हृदय धड़कता है। मेरा बल घटता जाता है। मेरा बल कैसा होता जा रहा है? घटता जा रहा है। और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरी आंखों की ज्योति भी कम हो गई है। और मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए हैं। वाह! मेरे कुटुंबी भी दूर जाके खड़े हुए हैं। कोई साथ देने आ नहीं रहा है। क्यों? तूने किया, तू भुगत। तूने किया है, तू भुगत। आपको लग रहा है ये 11वीं आयत में दाऊद कितना अकेला है? क्या लग रहा है? मेरा मित्र
और मेरे जो संगी, मेरे साथ रहने वाले थे, आज मेरे साथ नहीं है। पाप में कौन साथ देगा भाई? संकट में कौन साथ देगा भाई? संकट मोचन एक ही है, जिसका नाम यीशु है। सब छोड़ जाते हैं दुनिया में। जब हम दुनिया में होते हैं, हमारे पास पैसा होता है, लाखों दोस्त होते हैं हमारे पास, लेकिन जब हम दुनिया को छोड़ देते हैं, दुनियादारी छोड़ देते हैं, यूं कहूं तो अच्छा रहेगा, तब हमारे दोस्त भी हमसे किनारा कर लेते हैं। अब ये भक्त हो गया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लोगों को जैसे मालूम पड़ेगा ना आप चर्च आते हो, आपसे किनारा करने लगेंगे। आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, आपके मित्र आपको छोड़ देंगे, आपके पड़ोसी आपसे किनारा करने लगेंगे। मानो जैसे कोई हमें छूत की बीमारी हो गई है। दाऊद इस समय क्रिटिकल कंडीशन में है। 12वां पद पढ़ेगा। मेरे प्राण के ग्राहक, मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं। आपको पता ही है ना, उसके प्राण के ग्राहक अही पतोल, उसके मंत्री अंतरी संतरी दूसरे ग्रुप में जाके बैठ गए, दूसरे बेटे के खेमे में जाके बैठ गए, अबशालोम के खेमे में घुस गए। आगे, और मेरी हानि के लिए यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं। मेरी हानि को, मुझे हानि पहुंचाने वाले लोग। आज आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको फायदा नहीं, हमेशा आपके नुकसान की बात सोचते हैं, पर एक है जो आपके हमेशा फायदे की बात सोचता है, और उससे आपकी दोस्ती नहीं है, उससे आपकी मित्रता जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। आगे क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। काय की युक्ति सोचते हैं, कैसे इसको दबा दें, कैसे इसका बिजनेस बंद कर दें, कैसे इसकी टांग तोड़ दें, कैसे ये दुकान बंद हो जाए। दिन भर आपके विरुद्ध में दुष्टता की बातें, छल की बातें सोचते हैं। आगे, परंतु मैं बहरे के समान, मैं बहरे की नहीं सुनता रहता हूँ, सुनता ही नहीं। और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। मैं क्या बोलूं और क्या करूं? मैं उनकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देता हूं। क्या करूं? उनको जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। मैं गूंगे की समान मुंह नहीं खोलता, जैसे गूंगा मुंह नहीं खोलता, प्रत्युत्तर में मैं भी नहीं खोलता हूं। क्या दाऊद सचमुच में यहां बहरा और गूंगा हो गया है? नहीं, पर अपना मुंह, आपका क्या प्रॉब्लम है? हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा एक गाना है, हम खाए बिना रहेंगे, बोले बिना नहीं रहेंगे, जवाब दिए बिना नहीं रहेंगे। मैं कई बार बोल चुका हूं विश्वासियों, जवाब नहीं देना भी एक जवाब है। क्यों आपको जरूरी है कि सब बात का जवाब देना है? जरूरी है कि सब बात का प्रत्युत्तर देना है? जरूरी है कि सब बात पर कमेंट्स करना है? जरूरी है कि सब बात पे कोई ना कोई टिप्पणी देनी है? बहुत से लोगों की एक आदत होती है, हर बात पे टिप्पणी है। कोई देर से आया, ओहो देखो देर से आ रहा है, जल्दी आ गया, देखो जल्दी आ गया। अरे कहीं तो जीने दो उसको। है जी, घर में सास बहू के बीच में टिप्पणियां ना हो ना, तो शांति रहेगी घर में। टिप्पणियां जो होती है वो घर को डिवाइड करती है। पति पत्नी के बीच में अगर टिप्पणियां ना हो तो बड़े प्रेम के साथ रहा जा सकता है, लेकिन ये जो तुम्हारी टीका टिप्पणी होती है ना, ये घरों को डिवाइड कर देती है, मनों को डिवाइड कर देती है। कलीसिया में टीका टिप्पणी चलती रहती है। आज पादरी साहब ने ये प्रचार कर दिया, वो मुझे देख के ही प्रचार कर रहे थे, तो क्या इधर देख के प्रचार करूं? आज तो सारा प्रचार मेरे पे ही बोला पादरी साहब ने। भाई तेरे को लग रहा है तेरे पे था तो तू उसे ग्रहण कर। मैं तो साफ बोलता हूं,
कई लोग मेरे को बोलते हैं आज तो आपने मेरे को देख करके प्रचार किया। मैंने कहा बहन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए था तो आप इसे स्वीकार कर लीजिए। मैं व्यक्तिगत किसी को देख करके प्रचार नहीं करता भाई। टीका टिप्पणी अपने जीवन में बंद करो। कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें न्यायी बनाया क्या? अगर घर में बुजुर्ग ये बात समझ ले ना, टीका टिप्पणी बंद कर दें, तो घर में बहुत शांति रह सकती है। क्या दाऊद की इस बात से थोड़ा शिक्षा ले लो आज। वो कह रहा मैं सुनता सब कुछ हूं भाई, लेकिन सुनी अनसुनी कर देता हूं। मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोल सकता हूं, परंतु गूंगे के समान रहता हूं। आप रहते क्या गूंगे के समान? हाँ नहीं जी, सवाल ही नहीं उठता। हम तो यहां तक क्या, अदालत तक बोलने को तैयार है। शट योर माउथ, कम बोलो। देखो घर में कैसे शांति रहेगी, जीवन में शांति रहेगी। आप अपनी बोली से अधिक बोलने के कारण पाप होता है, याद रखिए, ध्यान रखिएगा। बाइबल बोलती है विश्वासियों का यह पाप है कि वो लोग अधिक बोलते हैं, टीका टिप्पणी करते रहते हैं। आगे बढ़िए, 15वां पाठ तक जाएंगे हम। वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं, मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हो गया जो कुछ नहीं सुनता, जो कुछ नहीं सुनता, ऐसा बन गया मैं आपको बताऊं, प्रभु के दास के विषय में लिखा है बाइबल में, प्रभु के दास के समान कोई गूंगा नहीं है और प्रभु के दास के समान कोई बहरा नहीं है। आप क्या समझते हैं हमें बोलना नहीं आता है? अरे बोलते हैं जब भी तो आप लोग सुनते हैं। हमें बोलना आता है, परंतु हम सब कुछ सहते हैं केवल इसलिए कि सुसमाचार में रोकना हो। बोलना, जवाब देना हमें भी आता है। हर एक परिवार को जानता हूं मैं, हर एक परिवार को जवाब दे सकता हूं मैं, पर सबकी सहता हूं क्योंकि मैं प्रभु का दास हूं। प्रभु के दास के जैसा कोई गूंगा और प्रभु के दास के समान कोई बहरा नहीं होता। यहां पर हम देख रहे हैं कि हालांकि दाऊद की अपनी गलतियों की वजह से सारी चीजें हो रही है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। जिसके मुंह से क्या नहीं निकलता है? विवाद की कोई बात नहीं निकलती। आगे, परंतु हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है। मैंने काई पर आशा लगाई है? तुझी पर काई पे आशा लगाई है। इतनी क्रिटिकल पोजीशन है 14 पद तक, देखिए आप, पर आशा कहां है? आशा कहां है? अभी भी उसे पता है कि अगर कोई बचा सकता है तो वो प्रभु है। क्या आप मेरे साथ हैं? 14 पद तक अभी तक क्रिटिकल कंडीशन थी इसकी, लेकिन अभी भी भरोसा परमेश्वर पे से हटा नहीं है। उसे मालूम है कि बचाने वाला केवल एक ही है। परिस्थितियां कैसी हैं चारों तरफ? अभी 14 पद तक क्या है? विपरीत परिस्थितियां। ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप होकर गुजर रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, फिक्स योर आईज अपॉन गॉड। अपनी आंख खुदा के ऊपर लगा के रखो। दाऊद चाहता, वो राजा था, वो चाहता तो सब कुछ तलवार निकाल के खत्म कर सकता था, लेकिन दाऊद को पता था गलती मेरी है, उसकी सजा मिल रही है मुझे। दाऊद बादशाह से परमेश्वर कहता है नातान के माध्यम से, मैंने तुझे इतनी बीबियां दी, तू मुझसे एक और मांगता तो मैं एक और उससे भी सुंदर देता, पर तूने दूसरे की क्यों हत्याई? समझ में आई? तू मुझसे मांगता ना, मैं और देता तुझे। अभी कभी कोई चीज आपको मांगनी हो, हथियाओ मत, खुदा से मांगो। वो खुदा तुमको एक और देने की ताकत रखता है। पर बीवी नहीं मांगना,
बीवी तो जो दी है वही वही चलेगी। अब कि आज भाई साहब ने लाइसेंस दिया है। दाऊद को परमेश्वर समझाया। अब ये 15 पद तक हमने यहाँ पढ़ा। अब इसमें 15वें पद में वो कह रहा है, परंतु 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 हे यहोवा, मैं तुझी पर अपनी आशा लगाए हुए हूं। और हे प्रभु, हाँ, मेरे परमेश्वर, हाँ, तू ही उत्तर देगा। तू ही उत्तर। इसमें क्या दिख रहा है? एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है। उसे मालूम है जिसने मुझे राजा बनाया है वो मुझे इस परिस्थिति में से भी निकालेगा। कभी कभी आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आपको पता है कि जिस क्रिटिकल कंडीशन में आप पहले थे उसमें से प्रभु आपको बाहर लाया है। यानी अगर मैं बिब्लिकल उदाहरण देकर आपको समझाऊं तो ऐसे समझिए उसको कि लाल समुद्र जब फटा, आपके लिए रास्ता खुला, तो आपने बहुत हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड किया। इजरायलियों की बता रहा हूं, जब लाल समुद्र में रास्ता खुला तो कितना जोश और जील इजरायलियों के अंदर आ गया और वो डफली बजाने लगे और आराधना करने लगे और अपने यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़े, पानी नहीं मिला, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। यरदन नदी सामने आ गई, लीडर के ऊपर भूल गए कि जो परमेश्वर लाल समुद्र को फाड़ने की ताकत रखता है वो यरदन नदी में से रास्ता निकालना उसके लिए उल्टे हाथ का काम है। आप क्यों भूल जाते हैं कि जिस क्रिटिकल कंडीशन में थे आप पहले थे, उसमें से प्रभु अगर आपको निकाल के लाया है तो ये छोटे मोटे पड़ाव क्या आपका सामना कर पाएंगे? क्यों भूल जाते हैं आप अपने परमेश्वर की ताकत को? क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं आप अपने खुदा को? दाऊद को पता है जिस परमेश्वर ने जंगल से उठा के मुझे राजा बनाया है, आज चाहे परिस्थिति ऐसी हो गई है लेकिन उठाने वाला अभी भी परमेश्वर ही है। इसलिए वो बोलता है अभी भी मेरी आशा तुझ पर लगी हुई है, ताड़ना दे मुझे। अब हम भजन 6 के अंदर पढ़ेंगे। ये भी वही प्रार्थना है। इसके आगे वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है। देखिए वहां पे जो प्रार्थना है ना, वो इसी प्रार्थना का कार्य है। पढ़िए। हे परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट। क्या कह रहा है दाऊद? मुझे क्रोध में न डांट। आपको समझ में आया? दोनों भजन आजू बाजू लिखे हुए हैं। हे यहोवा, मुझे क्रोध में आकर न डांट। क्रोध क्यों कर रहा है परमेश्वर? बिकॉज ऑफ हिज सिन। अच्छा जी, आप पाप करते रहो और खुदा कुछ नहीं बोले, है जी? बच्चा गलती कर रहता रहे और माँ बाप चुपचाप खड़े रहे, लल्लू बच्चों करते रहे, है जी? एक दिन तो माँ बाप बोलेंगे भाई आगे पढ़ो। और हाँ, ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। देखिए सेम सिचुएशन है। ये भजन 6 और 38 मेरे को लगता है लगभग आजू बाजू में लिखे हैं, लेकिन 6 और 38 के बीच में कुछ और भजन आ गए, इसलिए थोड़ा दूरी पे चले गए। लेकिन सेम कंडीशन है। वो कह रहा है वहां पर भी, ऐ खुदा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरी ताड़ना हो रही है। या हम कहते हैं प्रभु का वचन कह रहा है मुझे ताड़ना दे। आगे, हे परमेश्वर यहोवा, दूसरा, मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्भला गया हूँ। मैं क्या हो गया हूँ? कुम्भला गया हूँ। कुम्भलाने का क्या मतलब होता है? मुरझा गया हूं। मेरा जीवन एक खिलता हुआ फूल के समान था। अच्छे दिन थे मेरी लाइफ में, अच्छे दिनों की क्या लग गई? वाट लग गई। अच्छे दिन चले गए, मैं कुम्भलाए हुए फूल के समान हो गया, मुरझाए हुए फूल के समान हो गया, ढलते हुए सूरज के समान हो गया हूं। मेरी जिंदगी में ऐसी स्थिति आ गई है। पढ़िए आगे लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, मुझे चंगा कर। क्या कर? इसका मतलब क्या है? चंगाई कौन मांगता है मुझे बताओ?
हाँ? एक हसपुस आदमी बोलता है मुझे चंगाई दे, हैं? कौन मांगता है? बीमार होता है। इसका मतलब इस समय दाऊद क्या है? दाऊद क्या है इस समय? क्रिटिकल कंडीशन में है, आईसीयू में है, यूं समझ लीजिए। क्योंकि जब तक आईसीयू में नहीं जाता है खुदा याद कहां आता है? हैं? हैं? आपको पता है ना सपना, आप आईसीयू में थी, कई लोग ऊपर ही देखते रहते थे, प्रभु जी कुछ करो। आईसीयू में जब होता है आदमी तभी खुदा को देखता है, इससे पहले खुदा को देखने का टाइम नहीं है उसके पास। इसलिए खुदा उसे कभी कभी आईसीयू पहुंचाता है ताकि अब तो देख ले मुझे। इससे पहले कि खुदा आपको आईसीयू में पहुंचाए, क्रिटिकल कंडीशन में आप जाएं, आपको क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़े, आप होश में क्यों नहीं आ जाते हो? हैं? जरूरी है कि वहीं जाकर के आप जो है होश में आओगे? जब आपके नाक मुंह में जो है मतलब नलियां घुसेड़ देंगे ये लोग, पूछो बड़ा बुरा हाल करते हैं पेशेंट का। वो एक मशीन लगी रहती है, उसी की आवाज सुनो बस। वो क्या होता है, मतलब वो जो मशीन होती है वो दिल की आवाज होती है ना, वो दिल की आवाज होती है ना। हाँ, दिल की आवाज वैसे सुन लिया करो, है जी? अरे हाँ है ना, वहां जाके दिल की आवाज सुनते, टुक 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 टुक। बेहतर होगा जो दिल अभी बोल रहा है ना उसको मान लो। आमीन। कभी कभी आपका दिल बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन आप उसकी दिल की बातों पे ध्यान लगाते नहीं है, फिर इसलिए वो टुक 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 के ही पैसे देने पड़ते हैं। अजी वो बिल निकल के आता बाहर, वेंटिलेटर का बिल होता है ना, और वो भी तगड़ा होता है। खुदा आपको आपके दिल की आवाज सुनाने के लिए वहां ले जाता है। सुन बेटा, ऐसी मेरी खुदा से दुआ है, आपको किसी को भी ऐसी क्रिटिकल केयर यूनिट में ना जाना पड़े, इसलिए पहले सुन लो। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि हाँ, मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरी हड्डियों में क्या आ गई है? बेचैनी। यहां पर दाऊद 7 प्रार्थना कर रहा है, देख लेना आप। 1 पद से लेकर 4 पद तक अगर आप पढ़ेंगे, वहां 7 बातें दाऊद अपने विषय में प्रार्थना कर रहा है, नॉट फॉर अदर्स। हम दूसरों के लिए प्रार्थना जब करते हैं जब हम अपने आप के अंदर अच्छा महसूस करते हैं, नहीं तो हमें खुद को प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। जब हम लोगों से बोलते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दाऊद आज दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, खुद अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। पढ़ दीजिए, आगे पढ़ दीजिए। मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है और मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। मेरा प्राण कैसे है? बहुत खेदित है, अंदर से दुखी है। अगर आपकी आत्मा और प्राण दुखी हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। प्रॉब्लम तो यही है, हम अंदर से खेदित नहीं होते। जिस दिन हम अंदर से खेदित हो जाएंगे, हमारा प्राण और हमारी आत्मा की आवाज हमको सुनाई देने लगेगी, हम भले चंगे हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना, हम अपने प्राण से कहते हैं खा पी मस्त रह क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है, किसी की चिंता परवाह करने की जरूरत नहीं है। मेरा प्राण भी खेदित है और तू पर तू हे यहोवा, और तू हे यहोवा कब तक? एक प्रश्न है, कब तक मैं इस कंडीशन में रहूंगा? कब तक मेरी ऐसी परिस्थिति रहेगी? एक प्रश्न। कब तक मैं निराशा में रहूंगा? कब तक मैं बीमार रहूंगा? कब तक मैं अपने पाप का भुगतान भुगतता रहूंगा? कब तक? आप खुदा से पूछिए कब तक। बोलिए कब तक। बोलिए प्रभु कब तक मेरी ये दशा रहेगी? बोलिए ना, कब तक मेरी ये दशा रहेगी प्रभु? कब तक? कई जगह पर ये कब तक को बाइबल में लिखा गया है। कब तक? कब तक मैं इस परिस्थिति में से होकर गुजरता रहूंगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहें तो ये कब तक
आज तक में बदल सकता है। आज, और यह आज अभी में बदल सकता है, क्योंकि उद्धार कल नहीं आज है। उद्धार शाम को नहीं है, अभी है। अभी छुटकारा कल नहीं, अभी है। कब तक? अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। लौट आ। क्या लिखा? बहुत ही बढ़िया बात लिखी है। लौटा। लौटा कब बोला जाता है? मैंने कई बार अखबार में पढ़ा माँ बाप की अपील, बेटा लौट आओ, है जी, है। कई बार बच्चे अपील करते हैं अखबार में, पापा लौट आओ। लौट आना क्यों बोलना पड़ रहा है? लौट आना, लौट आ क्यों बोलना पड़ रहा है? आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वासियों, आप अपने हृदय को खोजो, खुदा है भी कि नहीं, चला तो नहीं क्या है? आप गलतफहमी में जीवन जी रहे हैं। दाऊद को पता है मेरा परमेश्वर मेरे पास से चला गया है, क्योंकि अगर चला नहीं जाता, अगर वो मेरे जीवन में होता तो मैं बीमार, निराश, हताश नहीं होता। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या बोलना है आपको? लौटा। लौटा उसको बोला जाता है जो कहीं चला गया होता है, नहीं तो पागल नहीं होते हैं जिसको बोले लौटा। कलीसिया छोड़ के जो कोई चला जाता है, हम उसको बोलते हैं लौटाओ भैया। लौट आने में भलाई है, लौट आने में वीरता है। लौट आ जब बोल रहा है ना दाऊद, तो एक्सपीरियंस यह है, इस समय खुदा उसके साथ नहीं है। यह महसूस कर रहा है कि मुझे खुदा की जरूरत है। आप में से बहुत सारे विश्वासियों को महसूस ही नहीं होता कि खुदा आपके पास से चला गया है और आपको खुदा को वापस आने के लिए अपील करना है। दाऊद को पता है कि खुदा मेरे खेमे में नहीं है, खुदा मेरे जीवन में नहीं है। क्यों? आपने भगा दिया, आपने उसे टीका टिप्पणियां करते करते खुदा आपकी टीका टिप्पणी से भी परेशान हो गया और बोला तू जी रहे यार, जर को जैसे जीना, मैं चला। लौटा जब बोला जाता है माय डियर, जब आपके जीवन में यह अनुभव हो कि आज से कुछ साल पहले तो मैं एक विजयी जीवन जी रहा था, पर आज मेरी लाइफ में वो विजय देने वाला नहीं है। वो विजयी जीवन जो मुझे जीने के लिए बुलाया गया था, आज मैं हारा हुआ जीवन जी रहा हूं। आज सुबह आपको ये बोलना है, खुदा मेरे खेमे में, मेरे जीवन में, मेरी नाव में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन के अंदर लौटा। ये आपकी दिल से दुआ होनी चाहिए। दाऊद की दुआ है, खुदा आज कब तक तू दूर रहेगा? लौटा। जब पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है, पति हमेशा पत्नी को बोलता है लौटाओ, लौटाओ, वापस आ जाओ, हम साथ रहेंगे। मैं बेचैन हूं तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, लौटाओ। और अगर उसकी पत्नी उसकी गुहार नहीं सुनती, ध्यान से सुनना, उसकी पत्नी उसकी अपील पे ध्यान नहीं देती है। कई पति पंखे से लटक कर दुनिया से कूच कर गए। जब खुदा हमारे जीवन में नहीं होता, जब हमारा लाइफ पार्टनर हमारे बीच में नहीं होता, हमारे जीवन में नहीं होता, कितनी बेचैनी होती है, कितना सूनापन, कितना अकेलापन, कितना हम बेचैन होते हैं। आज खुदा हमारे खेमे में नहीं है। दाऊद समझ गया है मेरे खेमे में अब खुदा नहीं है, और आज खुदा से वो कह रहा है खुदा लौटा। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, टटोलिए, क्या आपके खेमे में प्रभु है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज हम उसे बुलाएं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज मेरे खेमे में तू लौट के आ।
Close your eyes. टटोलिए खुदा को। 1 मिनट 2 मिनट का समय लीजिए। हो सकता है आज आपका उद्धार का दिन हो सकता है आज आपके छुटकारे का दिन हो, आपकी चंगाई, आपके विजय का स्थापना दिवस हो। शर्त यही है कि खुदा से कहें, खुदा मेरे जीवन में लौटा। कब तक मेरा उद्धार नहीं होगा? कब तक तू मेरी सुधि नहीं लेगा? लौटा मेरे परमेश्वर। आई नीड यू लॉर्ड। मुझे तेरी जरूरत है पिता। मैं तेरे बिना अधूरा हूं खुदा। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा प्रभु जी। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, आंख बंद करके खुदा से बात कीजिए।